जी जनाब, ये सारी सूरत हाल थी और यकीन दहानियाँ तो काफ़ी कराई गई। कल मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जनाब बिजली पानी और गैस के जो मामलात हैं वो बिल्कुल हैं। मैं बिल्कुल सरफ़े नज़र नहीं कर रहा, लेकिन अपनी इस्तिदाद के मुताबिक उनको भी हल करने की कोशिश करूँगा। दीगर जो सारे मामलात हुए हैं उस पर बात करने के लिए इस वक्त ताज रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। शर्जील साहब, कितने मुतमईन हैं आप कल की मुलाकात के बाद? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। कि जब वजीर आजम हेड ऑफ हेड होता है और वो अगर कहीं बैठ के किसी किस्म की कमिटमेंट ना कर पाए और कोई मामला हल ना कर पाए तो मुतमईन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मुतमईन होते तो कल का फिर एहतजाज भी हम रोक सकते थे, लेकिन हमारा एहतजाज जारी है। मेरे कहने का मकसद था शायद कोई 20% 30% आपको उम्मीद तो होगी, क्योंकि अभी वो आए, आप लोगों को भी कुछ मौका तो उन्हें देना चाहिए कि वो थोड़ा सेटल तो हो जाएं। वो अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी गुजारिशात उनके सामने रख दी हैं, लेकिन आई थिंक सो थोड़ा टाइम उनको भी चाहिए होगा। क्या ख्याल है आपका? नहीं, देखिए, जितने नियत होती है ना काम करने की, इसको टाइम नहीं चाहिए होता। डू एंड डाई वाला इस वक्त हालात और मामला चल रहे हैं। किस चीज के हम तो ऑक्सीजन भी हमारी खत्म हो गई है। इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी हालात नहीं है कि हम किसी तरीके से सर्वाइव कर पाए। इस वक्त मुल्क को मैशियत को बेल आउट पैकेज की जरूरत है। मुल्क की मैशियत को ऑक्सीजन की जरूरत है। मुल्क की मैशियत को इंकलाबी स्टेप्स लेने की जरूरत है। हमें तो सिर्फ बातों के अलावा कोई चीज कहीं भी नजर नहीं आ रही। सब अच्छा है, कर देंगे, हो जाएगा, आया हूँ, चंद दिन के लिए आया हूँ, तो ये कोई बातें नहीं है। जिसने काम करना होता है उसके पास जो विल होनी चाहिए और काम करना चाहिए। मुझे ये बताइएगा शर्जील साहब, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आप लोग तहरीरी तौर पर भी अपनी गुजारिशात लिख कर देने को कल तैयार नहीं थे, इमीडिएटली आप चाह रहे थे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर किया जाए। कुछ बताएंगे क्या क्या मसाइल हैं जिन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया कि आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बताऊं, मैंने तहरीरी तौर पे दरख्वास्त कल दे दी है। और दूसरी बात, ये जो एहतजाज जो जा रहा है हमारा जारी हुई है, तहरीरी तौर पे तमाम इदारों, पिछले सारे वज़ीर आज़म, कल निगरान वज़ीर आज़म साहब और जो पावर सेक्रेटरी वहाँ बैठे थे, उन सबको कल तहरीरी तौर पे भी हमने दरख्वास्त जमा करा दी है। हम वफाकी मोती साहब के पास भी होके आ गए हैं। हमने फेडरल मिनिस्टर ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है खुरम दस्तगीर साहब, उनसे भी मुलाकात हमारी इससे पहले हो चुकी है। मोनिस अलवी से हमारी मुलाकातें हो चुकी हैं। हमने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। हमने घंटी बजा के गवर्नर हाउस में भी पहले हमारी दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और अब हमारे पास इतने पैसे और सख्त नहीं है कि अब बिजली के बिल भी अदा कर पाए। कल 23 तारीख थी, कल ड्यू डेट थी टिम्बर मार्केट के बिलों की। हमने कल अपने तमाम बिलों की अदायगी रोक दी है। और ये हमने आपके मीडिया के जरिए भी पहले बात कर चुके थे। इससे पहले भी हम उनको वार्न कर चुके थे, कराची इलेक्ट्रिक को, कि हम ये बिल देने की पोजीशन में नहीं है। एक तो हमें बिजली नहीं देते, इसके बाद जिस तरीके के बिल हमें भेजे जा रहे हैं, जो कि अगर चले आप 52 रुपए पर यूनिट आपने कर भी दिया है, तो कम से कम उसके अंदर जो दूसरे यूनिफॉर्म चार्जेस हैं, फलाना चार्जेस है, दवा के चार्जेस, इनको तो कम से कम खत्म करें। अब इतना तो हम पे एहसान कर दें, हम पे रहम कर दें कि जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसके पैसे में, जिस चीज से हमारा वास्ता नहीं, किसी और की बिजली के जो है सरचार्जेस हम क्यों पे करें। अच्छा, दूसरी बात, तो मुझे ये बताएगा कि आपने जैसे ये कहा कि उन्होंने बस आया हूँ, करूंगा, हो जाएगा, मैं तो चंद दिन के लिए आया हूँ, हतमी तौर पर फिर बात खत्म क्या हुई? क्या उन्होंने आपको यकीन दहानी कराई? किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। आपको कोई मसले मसाइल हो तो गवर्नर से रब्ता करें, गवर्नर हमसे रब्ता करें, बस, और कोई चीज नहीं। और दूसरी बात, पूरा इंजीनियर मीटिंग थी। गवर्नर साहब के जो शहीद थे सिर्फ उनसे बात कराई गई। हमसे तो बात भी करने नहीं चाहिए, मुझसे बात करने नहीं दी गई। मैंने बजोर एहतजाजन उनको बताया कि भाई हमने अपने बिजली के बिल रोक दिए हैं। और दरख्वास्त जो है उन्होंने बोला चीफ सेक्रेटरी के दो, मैंने चीफ सेक्रेटरी की जगह सेक्रेटरी पावर को जो है दरख्वास्त दी है। तो शर्जील साहब, अब आप लोगों का लाहेमल क्या होगा? हमारा लाहेमल जो है वो एहतजाज हमारा जारी। देखें, एक लाहेमल तो बिल्कुल क्लियर हो गया, हमने कराची इलेक्ट्रिक के बिल रोक दिए, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब तो हम बिजली के बिल ना भर सकते हैं, ना भरेंगे, ना दे रहे हैं। दूसरी बात, अब हम जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान की सतह पे एहतजाज की कॉल देने। उसके लिए हम तमाम ताजिर रहनुमाओं को हम राब्ते में हैं। पूरे पाकिस्तान से हमारे ताजिर रहनुमाओं से राब्ते होना शुरू हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक साथ पूरे पाकिस्तान को गैर मुहैया मुद्दत तक बंद करने की कॉल दी जाए। देखिए, जिस तरीके की महंगाई है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारे घरों का राशन जो है बहुत मुश्किल से हम पूरा कर पा रहे हैं, घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं, लोगों ने बच्चों समेत खुदकुशियां कर रहे हैं। इस मुल्क का कोई वाली वारिस है या नहीं है?
सही। अच्छा जी, ये बताएगा कि आप लोगों की गवर्नर साहब से बात हुई है? अगर उन्होंने आपको ये कहा है कि आप गवर्नर से राब्ता करें और गवर्नर फिर हमसे राब्ता करें, गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं आपको? आप मुझे बताएं गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं? हमने गवर्नर साहब जो घंटी बजाई थी, साइकिल पर हम रेडी लेकर गए थे, गदा गाड़ियों में गए थे, उसके बाद गवर्नर साहब सो रहे हैं आज तक। गवर्नर साहब सिर्फ फोटो सेशन से इनको फुर्सत नहीं है। गवर्नर साहब क्या कर लेंगे? जब वजीर आजम कुछ नहीं कर पाए, अगर वजीर आजम चाहते तो कल ही कल एक काम तो कर सकते थे ना कि भाई बिजली के बिलों के जो टैक्सेस हैं उनको रोक देते हैं हम, आप लोग कम से कम बिजली के बिल भरें, इसको हम बाद में देख लेंगे। कोई ना कोई इनिशिएटिव तो उठाते ना। लेकिन शर्जील साहब, मुल्क को बंद करना तो कोई मसले का हल नहीं है ना, इससे नुकसान आपको भी होगा और बाकी भी नुकसान ही है। जाहिर है जब इतनी देर कारोबार बंद रहेगा, चीजें बंद होंगी, लोग परेशान होंगे, आप खुद भी परेशान होंगे। कोई दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखें, हमारा कारोबार तबाह हो गया है, हम बर्बाद हो चुके हैं। हमारी मंदी का इतना बड़ा रुझान है, हम सारा दिन सुबह से दुकानों में बैठे होते हैं, शाम तक दुकान बंद करके वापस आते हैं, हमारी सेलें नहीं हो रही। मैं आपको बताता चलूं, इतवार बाजार में आपके सर्वे करवाएं अपने जो है कैमरामैन को भेज के, इस इतवार को जिस बेचारे ने 10 लाख का माल लेके ठेले पे खड़ा था इतवार बाजार के, वो 1600 रुपए का उसका खर्चा था पर डे का, 1000 रुपए की सेल करके आया है। 1650 रुपीज करके एक दिन का खर्चा है। मैं बचत बाजार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे गरीब आदमी जाता है वो अपनी जमा पूंजी बचा के कि मैं कम से कम सस्ती कोई चीज जाऊँ। हमने कल वजीर आजम को ये भी बात बताई कि 300 रुपए मन करना है, क्रश करके आपकी चीनी की कॉस्ट सारे अखराजात डाल के, सारे टैक्सेस डाल के 80 रुपए पर किलो चीनी की कॉस्ट आती है जो मार्केट में पहुंचनी चाहिए। 80 रुपए, 160 रुपए बिक रही है। 80 रुपए जो है किसकी पॉकेट में जा रहे हैं? कौन जकीर अंदोजी कर रहा है? कौन इतना बड़ा जो है कार्टेल बना के पैसे कमा रहा है और हुकूमत क्यों सो रही है? हमने कल इनको ये भी बताया कि 200 रुपए का चावल, लेकिन शर्जील साहब मसला ये भी तो है ना कि आप लोग भी तो आपस में बटे हुए हैं ना, ताजिरों में भी तो धड़े बन गए हैं। आपने खुद ही बताया कि जो उनके मंजूर नजर थे उनकी मुलाकात हुई, आपको मिलने नहीं दिया गया। जब उनकी मुलाकात हुई तो फिर वो मुतमईन होंगे, या तो वो एहतजाज में भी शामिल नहीं होंगे। फिर ऐसा नहीं है। देखें, मैं आपको ये बताऊं कि तमाम ताजिर एक प्लेटफॉर्म पे हैं। जो मंजूर नजर की मैं बात बता रहा हूँ, जिसका एक तस्वीर भी आई है उस शख्स की, उसका ताजिर रहनुमाओं से ताल्लुक ही कोई नहीं है। इस तरीके से 2 लोग और बैठे थे जिनका ताजिर रहनुमाओं से कोई ताल्लुक नहीं था, उनसे बात कराई गई। और ये तो आप गवर्नर को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस किस को बुलाया था। अब जब हमें अगर बुलाएंगे तो हम ये बात जरूर करेंगे कि जिसका ताजिर रहनुमाओं से वास्ता नहीं है, और वो एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ था, बल्कि 2 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिसमें एक चावल का इंडस्ट्रियलिस्ट था, और हमने चावल की बात की उनसे कि भाई ये 200 रुपए का चावल 400 रुपए में बेचते हैं। अब मसला सिर्फ यही है कि जो हकीकत है उसको क्यों छुपाया जाता है और हकीकी लोगों को बात क्यों नहीं करने दी जाती, और ये सारा काम गवर्नर की तरफ नहीं। लेकिन गवर्नर साहब ने कल जब अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको किसी और सफर पर लेकर जाना चाहता हूँ। वो सफर कौन सा था फिर जिस पर वो आप लोगों को लेकर जाना चाहते हैं? चांद का सफर, मरीज का सफर। शर्जील साहब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह करे आप लोगों के मसाइल हल हो जाएं। और गवर्नर कह रहे हैं कि जी हमने घंटी भी बजा दी, उन्हें कह भी दिया, निगरां वज़ीर आज़म की आपको नीयत नहीं लग रही कि वो मसाइल का हल करेंगे, लेकिन अभी कमेटी बनाने का वादा किया गया। देखते हैं कमेटी क्या करती है। अल्लाह करे कि